जौनपुर के कोर्ट का जज कहाँ है? रीटा कौशिक। वो कहाँ है इस रीटा समय? कौशिक नाम है ना उसका नाम क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? सबसे पहले तो उससे धरना है, सबसे पहले जज को धरना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर अगर जज संभाल लेता ना तो ये यहाँ तक पहुंचता नहीं। वो उस जज की हरामखोरी थी, इनकॉम्पिटेंस, करप्ट, नालायक, बेशरम औरत जिसे कहते हैं, वो है वो औरत। और साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना लगा देना। किस बात का लगाओगे? तुम्हारे खुद के जज बिके हुए हैं यार, हम पे क्या लगाओगे? तुम पहले अपने जज सुधार लो। जो बैठ के दूसरों की जिंदगियां सही रास्ते पे जाएंगे गलत रास्ते पे जाएंगे डिसाइड कर रहे हैं ना, वो खुद बिके हुए हैं यार। हमारी जिंदगी का डिसाइड करेंगे? जो इंसान क्रिमिनल्स को पैसा लेके उनको बचा रहा है वो डिसाइड करेगा बैठ के अब कि कौन सा क्रिमिनल जेल जाना चाहिए और कौन से किसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। पहले उस जज को धरो, सबसे पहले तो उस जज को। भाई मैं कह रहा हूं तुम निकिता सिंघानिया को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई केस नहीं बनता। जज पे तो बनता है ना केस, जज पे तो अगर बनता है, उसका लाइसेंस ही ले लो, उसका लाइसेंस खींचो भाई, उसको प्रैक्टिस ही मत करने दो तुम जजशिप। साफ साफ बोला है कि उसने सामने से अपने आप ब्राइबरी करी है कि भाई वो 5 लाख तुम लोग सेटल क्यों नहीं कर रहे हो, 5 लाख रुपए दो ना, मैं सेटल करवाती हूँ। हमारे देश के अंदर है ना लॉ के बोर्ड्स हैं, लॉ के हमारे जहाँ से जैसे हमारा सीए का बना हुआ है ICAI, ऐसे लॉ का होगा और लॉयर्स के लिए होगा, जजेस के लिए होगा। जो जजेस की कम्युनिटी है भाई, खड़े होकर क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों चुप बैठे हो सब? क्यों ट्विटर के ऊपर सिर्फ लौंडे चिल्ला रहे हैं? अब आओ ना, डिफेंड करो ना। अगर डिफेंड नहीं कर सकते तो कम से कम उंगली तो उठाओ। और वहां पे सिर्फ रीटा कौशिक ही नहीं, उनके साथ एक सबऑर्डिनेट है उनका, आई थिंक मनोज करके नाम है उनका। हाँ, जो उनका वो था 50 रुपए लेके अपने मिलवाने के लिए बोलता था। 50 रुपए लेके वो कहता था कि मैं अपनी डेट शिफ्ट कर दूंगा। और फिर उसने ये तक भी बोला कि 50 रुपए नॉर्मल लोगों के लिए था, बट जैसे जो हम लोग IT सॉफ्टवेयर है, बैंगलोर से आए हैं, हमसे वो सीधा 500,000 रुपए मांगता, तो वो खुलेआम चलता था यार वहाँ पे। लाइक इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन जौनपुर कि अच्छा तुम 50 रुपए दोगे तो हम तुम्हारी डेट शिफ्ट करा देंगे। एंड सिंस ही यूज्ड टू आस्क यार मेरे को सैटरडे या फिर संडे का कर दो, बिकॉज सैटरडे कर दो मेरे लिए क्योंकि ज़्यादा फीजिबल है, बिकॉज देन आई डोंट हैव टू टेक लीव्स एवरी टाइम आई एम कमिंग हियर। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक बार आना है या फिर मेरे पास एक ही नोटिस पे आना है। मेरे को उसने आई थिंक 30 से 40 बार उसने आना जाना करा है जौनपुर से बैंगलोर और बैंगलोर से जौनपुर में, विच यूज टू बी उसके लिए फाइनेंशियली ड्रेनिंग था वो पूरा का पूरा प्रोसीजर। एंड देन अगेन वो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ पे, जितना भी वहाँ पे कोर्ट के चीज़ें चलती थी, लाइक ये बहुत सार्वजनिक बात थी वहाँ पे कि ये सब होता ही है यहाँ पे, तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा कि अगर अपनी डेट शिफ्ट करानी है तो फिर यही है ना कि वही बात है कि करप्शन जो होता है वो जड़ में होता है, नीचे होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट नीचे से खराब है ना तो ऊपर से सही नहीं कर सकते तुम उस चीज़ को। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या पकड़ी जाती है, देश छोड़ के भाग जाती हैं, तो अब समय बताएगा। अभी तो पुलिस भी नहीं ढूंढ रही उनको, क्या ही बोले, फिर कोई किसी को परवाह ही नहीं है। बट हमें बहुत परवाह, हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये डेली शो पे इसकी अपडेट होनी चाहिए, नहीं भी होगी ना ढूंढ के लाएंगे, और जो न्यूज़ नहीं दे रही होगी हम देंगे। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।